हेलो गाइज, वेलकम बैक इन दिस सेशन। दोस्तों डिस्कस करेंगे राजस्थान में होने वाले जो त्यौहार है उनके बारे में। आज का जो अध्ययन रहेगा वो स्पेशल नोट्स प्रोग्राम। और दोस्तों अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ बताना चाहूँगा कि ये जो स्टडी है ये RS लेवल स्मार्ट स्टडी है, जिसके अंदर हम स्पेशल उन्हीं बातों को पर गौर करते हैं जो एग्जाम प्रिपरेशन या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे ये हाथ जोड़कर अनुरोध रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के त्योहारों से रिलेटेड जो भी हमारा टॉपिक रहेगा, किस महीने में क्या क्या त्योहार मनाए जाते हैं। आज हम 6 मंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। कला एवं संस्कृति का ये जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा त्योहारों के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों राजस्थान में होने वाले जो त्योहार है उनके बारे में डिस्कस करें तो विक्रम संवत के महीने में जो कि चंद्रमा आधारित रहता है दोस्तों, जो हमारे मंथ होते हैं जिन्हें हम हिंदू कैलेंडर कहते हैं उसके अनुसार महीनों के बारे में डिस्कस करें दोस्तों, तो पहला जो महीना होता है जिसे हम प्रथम महीना कहते हैं वर्ष शुरू होने का, और विक्रम संवत से हमारे जो हिंदू महीने होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करें दोस्तों। तो प्रथम जो महीना होता है वो होता है दोस्तों चैत्र महीना। कौन सा होता है दोस्तों? चैत्र महीना। चैत्र महीने के बाद डिस्कस करें दोस्तों, उसके बाद होता है वैशाख। वैशाख के बाद होता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ के बाद आषाढ़। आषाढ़ के बाद श्रावण। उसके बाद भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और अंतिम जो महीना रहता है वो रहता है फाल्गुन। दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करें तो आज का जो वीडियो रहेगा वो स्पेशल 6th मंथ के बारे में रहेगा। 6th मंथ की बात करें दोस्तों तो हम आज 6 महीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन 6 महीनों के भीतर जो भी दोस्तों त्यौहार मनाए जाते हैं जो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ बात करें दोस्तों, सूर्य पर जो आधारित कैलेंडर है उसको बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष यानी विक्रम संवत का जो तीसरा वर्ष होता है उसमें एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसे अधिक मास कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अधिक मास क्या है, या फिर विक्रम संवत में एक महीना जो जोड़ा जाता है वो क्यों जोड़ा जाता है, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चंद्रमा आधारित जो महीना रहता है दोस्तों वो 29 दिनों का रहता है। 29 दिनों को 12 महीनों से मल्टीप्लाई किया जाए दोस्तों तो 355 दिन यानी 355 दिन बनते हैं। और हम जानते हैं कि साल के अंदर 365 दिनों का समूह होता है। तो ये जो 365 होते हैं इनमें 10 दिन ऐड किए जाते हैं प्रति वर्ष। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि विक्रम संवत के अंदर तीसरे वर्ष में एक महीना ऐड किया जाता है। ये ऐड क्यों किया जाता है? क्योंकि विक्रम संवत के अंदर दिनों की जो संख्या होती है एक वर्ष में 355 दिन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले जो भी एग्जाम रहते हैं। इसी के साथ बात करें तो प्रत्येक ईयर यानी एक साल में 10 दिन ऐड किए, फिर दूसरे साल में 10 दिन ऐड किए, फिर तीसरे साल में 10 दिन ऐड किए, यानी तीसरा जब साल आता है तब ये महीनों का समूह जो होता है ये 12 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। तो प्रत्येक महीने में या फिर एक महीना अतिरिक्त जोड़ा जाता है जिसे अधिक मास कहा जाता है। ये 10-10 दिनों का समूह होता है और प्रत्येक तीसरे वर्ष ये एक महीना अधिक जोड़ा जाता है जिसे हम अधिक मास कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करें कि ये अंग्रेजी जो कैलेंडर होता है जो सूर्य पर आधारित होता है, इसमें जनवरी महीना जो होता है उसमें कौन कौन से जो विक्रम संवत के महीने रहते हैं। विक्रम संवत की बात करें तो पौष और माघ महीने जो होते हैं ये जनवरी में रहते हैं। इसी के साथ बात करें दोस्तों माघ एवं फाल्गुन जो होता है वो फरवरी में, फाल्गुन एवं चैत्र जो रहता है वो मार्च में, और चैत्र एवं वैशाख जो रहता है वो अप्रैल में रहता है। ये महीनों का क्रम चलता है, जनवरी से स्टार्ट होता है। अपितु हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो महीना शुरू होता है चैत्र मास से वो मार्च में स्टार्ट होता है, यानी हिंदू जो नववर्ष होता है वो मार्च में मनाया जाता है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो यहाँ पर हम किस महीने तक डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो हम महीने भाद्रपद तक डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर भाद्रपद की बात करें तो भाद्रपद और श्रावण का जो समूह रहता है वो रहता है अगस्त में, और इसी के साथ भाद्रपद 2 महीनों का कॉम्बिनेशन रहता है अगस्त एवं सितंबर के अंदर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यहाँ पर एक जो लोकोक्ति है वो राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तीज त्योहारों बावड़ी ले डूबी गणगौर। यानी तीज जो होती है उससे त्योहारों का आगमन रहता है, और गणगौर जो रहती है उससे जो त्योहार होते हैं या फिर जो हिंदू कैलेंडर है जो विक्रम संवत कैलेंडर है उसका समापन रहता है। तो हिंदू त्योहार श्रावण मास की तृतीया अर्थात छोटी तीज से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर पर समाप्त हो जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पहले महीने श्रावण के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि श्रावण की जो तीज होती है जिसे हम छोटी तीज कहते हैं उससे त्योहारों का आगमन रहता है। हम जानते हैं कि विक्रम संवत के अंदर महीने का 2 पक्ष रहते हैं, यानी महीना जो होता है वो 15-15 दिनों में डिवाइड रहता है। उन पक्षों के बारे में अध्ययन करें दोस्तों तो एक तो रहता है कृष्ण पक्ष, एक रहता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के अंदर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि महीने का जो आगमन होता है, महीने की जो शुरुआत होती है वो कृष्ण पक्ष से शुरुआत होता है। सबसे पहले दोस्तों पंचमी तक जो त्योहार मनाया जाता है वो पंचमी को नाग पंचमी मनाया जाता है, नवमी को नीडरी नवमी या फिर इसे नेवले की पूजा। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है नेवले की पूजा किस तिथि को की जाती है, तो नीडरी नवमी को की जाती है। या फिर ये पूछा जाता है कि वो कौन से महीने में आती है, तो वो श्रावण मास के अंदर आती है। ये भी आप ध्यान में रखें। इसके बाद जब कृष्ण पक्ष शुरू होता है तो कृष्ण पक्ष का अंतिम जो दिन होता है वो अमावस्या होता है। अमावस्या की बात करें तो श्रावण मास की जो अमावस्या रहती है उसे हम हरियाली अमावस्या कहते हैं। और दोस्तों हरियाली जो अमावस्या होती है
उसमें क्या महत्वपूर्ण रहता है, श्रावण मास की हरियाली अमावस्या को कुछ मुख्य त्यौहार मनाए जाते हैं, कुछ मेले भरते हैं, उनके बारे में डिस्कस करें। तो क्लिप वृक्ष मेला जो है ये मांगलियावास अजमेर में भरता है। फतेह सागर झील का जो मेला है ये उदयपुर में भरता है। बुड्ढा जोड़ मेला श्रीगंगानगर में भरता है। तीनों ही मेले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बुड्ढा जोड़ जो है ये कांस्टेबल जैसे एग्जाम में विशेष पूछा जाता है। शुक्ल पक्ष की शुरुआत करते हैं दोस्तों। कृष्ण पक्ष के अंदर हमने देखा जो मुख्य बातें हैं, पंचमी को नाग पंचमी, नवमी को नीडरी नवमी, उस दिन नेवले की पूजा की जाती है। उसके बाद अमावस्या जिसे हम हरियाली अमावस्या कहते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हरियाली अमावस्या किस माह में आती है, तो वो श्रावण माह में आती है। हरियाली अमावस्या को कौन कौन से मेले भरते हैं, तीन ऑप्शन ये दे दिए गए, एक अतिरिक्त दे दिया गया, इनमें से नहीं भरता ये पूछा जाए तो ये तीनों अगर आपको ध्यान में है कि मांगलियावास अजमेर में मेला भरता है, और कल्पवृक्ष का फतेह सागर झील का मेला उदयपुर में, बूढ़ा जोड़ का मेला श्रीगंगानगर में। शुक्ल पक्ष के बारे में डिस्कस करें दोस्तों, तो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया रहती है उसे हम कहते हैं छोटी तीज। छोटी तीज जयपुर में छोटी तीज की सवारी प्रसिद्ध है। तो छोटी तीज जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाए तो वो जयपुर की है। छोटी तीज क्यों मनाई जाती है, यह पति पत्नी की प्रेम का त्योहार है, यह प्रकृति प्रेम का त्योहार है। इसमें महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि महिलाएं लहरिया ओढ़नी किस तिथि को या फिर किस त्योहार पर ओढ़ती है, तो वो तीज का जो त्योहार रहता है जो कि जयपुर का प्रसिद्ध है। और जयपुर में छोटी तीज की सवारी प्रसिद्ध है, यानी छोटी तीज के दिन वहां पर सवारी निकाली जाती है। सिंजारा, छोटी तीज के दिन क्या होता है दोस्तों, नवविवाहित के लिए ससुराल पक्ष से आने वाला उपहार, तो इसे सिंजारा कहते हैं। ये राजस्थानी वर्ड जो है ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी संस्कृति से रिलेटेड जो वर्ड है वो हमें पता होने चाहिए, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों श्रावण मास में तृतीया के दिन हमने छोटी तीज को देखा जो जयपुर की प्रसिद्ध है, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार है। लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है महिलाएं। सिंजारा, नवविवाहिता जो होते हैं वो वर पक्ष हो या वधु पक्ष हो, दोनों पक्षों से सिंजारा भेजा जाता है, उपहार भेजे जाते हैं। अंतिम जो दिन रहता है शुक्ल पक्ष का वो रहता है दोस्तों पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, या फिर रक्षाबंधन के साथ साथ इस पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। श्रावण मास की पूर्णिमा क्या कहलाती है, तो वो नारियल पूर्णिमा कहलाती है। इसी के साथ दोस्तों इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। श्रवण कुमार की पूजा कब की जाती है, तो श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। इसी के साथ दोस्तों डिस्कस करें भाद्रपद महीने के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट महीना रहता है। इसके बारे में डिस्कस की जाए दोस्तों तो सबसे ज्यादा त्योहार इसी महीने में आते हैं। कृष्ण पक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे, शुक्ल पक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे, तो महीना जो शुरू होता है वो कृष्ण पक्ष से शुरू होता है। और इसी के साथ भाद्रपद की जो तृतीया होती है जिसे हम बड़ी तीज कहते हैं, छोटी तीज के बारे में अध्ययन किया, इसे बूढ़ी तीज कहा जाता है, इसे सातुड़ी तीज कहा जाता है, इसे कजली तीज कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों श्रावण मास की तृतीया जो होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि वो जो आती है दोस्तों छोटी तीज वो आती है शुक्ल पक्ष में। यहाँ पर भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष की तृतीया होती रहती है उसको बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज कहा जाता है। बूंदी में बड़ी तीज की सवारी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार हमने देखा था छोटी तीज जो कब आती है दोस्तों, शुक्ल पक्ष में आती है। शुक्ल पक्ष श्रावण मास का जो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया रहती है जिसे हम छोटी तीज कहते हैं वो जयपुर की प्रसिद्ध है। यहाँ पर दोस्तों कृष्ण पक्ष की ध्यान में रखना दोस्तों, कृष्ण पक्ष की तृतीया जिसे हम बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज कहते हैं, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। तीज के साथ हम बात करें दोस्तों षष्ठी जिसे हम छठ कहते हैं, ये इसे ऊब छठ कहा जाता है। यानी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की जो छठ रहती है, षष्ठी जो रहती है, इसे ऊब छठ कहते हैं। लड़की पूरे दिन खड़ी रहती है, अच्छे वर के लिए व्रत करती है, इसीलिए इसे ऊब छठ कहा जाता है। ऊब छठ से हमें क्या सीखने को मिला कि ऊब छठ को ऊब छठ क्यों कहते हैं, तो ऊब छठ को ऊब छठ इसलिए कहते हैं कि लड़की इस दिन खड़ी रहती है। राजस्थानी वर्ड की बात करें तो क्षेत्र विशेष इसे ऊबा भी कहा जाता है। जैसे हम बात करें कि तुम काई उबो खड़ी रह रहे उबा, तो वो ऊब जो होती है उसी पर आधारित है ऊब छठ, उबा रहना यानी खड़ा रहना। तो ऊब छठ अच्छे वर प्राप्ति हेतु व्रत किया जाता है इस षष्ठी के दिन। और इसी के साथ बात करें जो अष्टमी रहती है, यानी भाद्रपद की जो अष्टमी है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जन्माष्टमी कहते हैं। इस दिन कृष्ण जन्म हुआ था, इसीलिए इसे कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जन्म हुआ, इसलिए हम कृष्ण जन्माष्टमी से कहते हैं। नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। इस दिन किसान हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं, तो गोगा नवमी ये ध्यान में रखें, ये भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को कहा जाता है। मेलों के बारे में अध्ययन करें तो ददरेवा का मेला चूरू में भरता है गोगा जी का, गोगा मेड़ी जो हनुमानगढ़ में है जिसे हम नोहर का मेला भी कहते हैं वो भरता है। ये दोनों आप ध्यान में रखें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों बात करें शुक्ल पक्ष के बारे में, शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया होती है उसे बाबेरी बीज कहा जाता है। अर्थात इससे क्या तात्पर्य हुआ, ये जो दूज रहती है दोस्तों ये रामदेव जयंती के नाम से जानी जाती है। यानी भगवान जो देवता कृष्ण के अवतार माने जाते हैं जिन्हें हम रामदेव जी के नाम से जानते हैं, और जिन्हें हम
देवों के रूप में पूजते हैं और जिन्हें मुस्लिम पीर के रूप में पूजते हैं, उनका जन्म यानी रामदेव जी का जन्म जो है वो बाबेरी बीज शुक्ल पक्ष की द्वितीया भाद्रपद महीने में हुआ था। रूणीचा रामदेरा में रामदेव जी का मेला बढ़ता है और जो द्वितीय से लेकर 11 तक चलता रहता है। दूज से शुरू होता है और कब तक चलता है? द्वितीय से 11 तक। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखें। राजस्थान का कुंभ किसे कहा जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चतुर्थी के बारे में डिस्कस करें। गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चतुर्थी, इसे 4 चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रकार हमने बड़ी तीज देखा, कजली तीज देखा, इसी के साथ बूढ़ी तीज देखा, सातुड़ी तीज देखा, ये जो तीज रहती है, उसी प्रकार ये जो चतुर्थी है शुक्ल पक्ष की, उसे हम गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी या फिर चतरा चतुर्थी के नाम से जानते हैं। मेलों के बारे में डिस्कस करें तो त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर में, चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में। गणेश जी का ये प्रसिद्ध मेला है चुंगी तीर्थ मेला और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया, जो कि रणथंभौर में स्थित है। इसी के साथ पंचमी के बारे में ध्यान देना दोस्तों। ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? तो ये दोस्तों भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है उसे ऋषि पंचमी। और ऋषि पंचमी के बारे में अध्ययन करें दोस्तों तो सप्तऋषि की पूजा की जाती है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन, माहेश्वरी जो समाज है उसका रक्षाबंधन कब आता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी रहती है। और हमसे पूछा जाए श्रावण मास की जो पूर्णिमा रहती है उस दिन हिंदू जो रक्षाबंधन रहता है वो श्रावण मास की पूर्णिमा को रहता है। और माहेश्वरी समाज का जो रक्षाबंधन है दोस्तों वो ऋषि पंचमी के दिन रहता है, जो कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी रहती है। आगे दोस्तों बात करें तो यहां हमने नवमी तक बात की थी और अब हम द्वादशी यानी बारस के बारे में बात करें। इस दिन साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। अमावस्या, इसे सती अमावस्या कहते हैं, झुंझुनू में मेला लगता है, तो ये भी आप ध्यान में रखें दोस्तों। इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी एक तो तृतीया, षष्ठी, नवमी और बारस, जिसे हम बच्च बारस भी कहते हैं, द्वादशी और अमावस्या, ये प्रमुख कृष्ण पक्ष की तरफ से रहेंगे दोस्तों, ये आप ध्यान में रखें। तृतीया के बारे में अध्ययन किया, षष्ठी जिसे ऊब छठ कहा जाता है, नवमी जिसे दोस्तों बात करें तो गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है, और बारस के बारे में अध्ययन किया जिसे हम बच्च बारस कहते हैं। अमावस्या की बात करें तो सती अमावस्या कहलाती है और झुंझुनू में सती का मेला लगता है। अष्टमी के बारे में भी अध्ययन करें, जो कि लोग आम बात है कि कृष्ण जन्माष्टमी जो है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी में रहती है। इसी के साथ दोस्तों बात करें तो भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में बढ़ता है। हरिराम जी का मेला जोरडा नागौर में बढ़ता है, जो कि हमें सांप से बचाते हैं पंचमी के दिन। तो ये पंचमी जो है भाद्रपद की पंचमी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अष्टमी के बारे में अध्ययन करें तो भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है वो जन्माष्टमी कहलाती है, नवमी गोगा नवमी कहलाती है। लेकिन शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है ये राधा अष्टमी के नाम से जानी जाती है। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का मेला होता है, वो राधा अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इस संप्रदाय के लोग राधा को कृष्ण की पत्नी मानते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य प्रधान पीठ कहां पर है? तो दोस्तों ये सलेमाबाद अजमेर में है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये राधा को किस रूप में मानते हैं? तो कृष्ण की पत्नी के रूप में मान्यता मानते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये इनका प्रसिद्ध मेला कब बढ़ता है? तो ये राधा अष्टमी, जिसे भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी रहती है वो इनकी प्रमुख रहती है। दशमी के बारे में अध्ययन करें तो तेजा दशमी पर्वतसर नागौर में पशु मेला बढ़ता है। एकादशी को जल झूलनी, देव झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण को नहलाया जाता है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट। चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। पूर्णिमा को श्राद्ध प्रारंभ होते हैं, यानी भाद्रपद की पूर्णिमा जो होती है, पुण्य जिसे कहा जाता है, उसी दिन श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमने देखा भाद्रपद के बारे में, तृतीया को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध, छठ को ऊब छठ कहा जाता है, अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है, नवमी को गोगा नवमी, गोगा जी की जो राखी बांधते हैं 9 घंटों की, ददरेवा चूरू और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में मेला बढ़ता है। द्वादशी यानी बारस जिसे बच्च बारस कहा जाता है, साबुत अनाज का उपयोग किया जाता है। अमावस्या की बात करें तो सती अमावस्या झुंझुनू में मेला लगता है, और रानी सती या फिर नारायणी देवी के नाम से जाना जाता है, उनका मेला यहाँ पर बढ़ता है। दोस्तों इसी के साथ बात करें तो शुक्ल पक्ष में हमने देखा बाबेरी बीज जिसे दूज कहा जाता है, चतुर्थी गणेश चतुर्थी, और यहाँ पर प्रमुख मेले देखे, त्रिनेत्र मेला, चुंगी तीर्थ मेला जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। पंचमी को ऋषि पंचमी, सप्तऋषि की पूजा, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। और मेलों के बारे में भजन बात करें दोस्तों तो भोजन थाली मेला भरतपुर में, हरिराम जी का मेला जोरडा नागौर में, और अष्टमी को राधा अष्टमी सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का मेला, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। दशमी तेजा दशमी नागौर जो पर्वतसर का पशु मेला है वो बढ़ता है। एकादशी को जल झूलनी, देव झूलनी एकादशी, भगवान कृष्ण को नहलाया जाता है। अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन किया जाता है और श्राद्ध प्रारंभ रहते हैं। आश्विन के बारे में अध्ययन करें तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पूरे हो गए और शुक्ल पक्ष में शरद नवरात्रि प्रारंभ रहते हैं आश्विन महीने में।
और इन 16 दिनों में कोई मंगल काम नहीं किया जाता। गोबर और मिट्टी के गोल आकृति की पूजा की जाती है। उदयपुर के मत्स्येंद्रनाथ मंदिर को सांझी में का मंदिर कहा जाता है और नाथद्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखें, गोबर और मिट्टी की आकृति की पूजा कब की जाती है? श्राद्ध के दिनों में। उदयपुर के मत्स्येंद्रनाथ मंदिर जो है इसको सांझी का मंदिर कहा जाता है और नाथद्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन को थम्बुड़ा व्रत कहा जाता है। तो यहाँ पर 16 दिन वो तो हो चुके हैं समाप्त। और यहाँ पर अब शुक्ल पक्ष के बारे में अध्ययन करें तो शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन जो रहता है वो शरद नवरात्रि प्रारंभ होते हैं आश्विन महीने में, जिसे मारवाड़ी भाषा में आसोज कहा जाता है। अष्टमी को दुर्गाष्टमी, होमाष्टमी, दशमी को विजयादशमी यानी कोटा राजस्थान और मैसूर कर्नाटक के दशहरे प्रसिद्ध है। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है कि कोटा का जो प्रसिद्ध दशहरा मेला है वो कब बढ़ता है? तो वो अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को पड़ता है, जिसे हम विजयादशमी कहते हैं। और ये कोटा राजस्थान का प्रसिद्ध है और भारत में मैसूर का प्रसिद्ध है। हथियारों की पूजा की जाती है, खेजड़ी की पूजा की जाती है। 5 जून 1988 को खेजड़ी पर डाक टिकट जारी हुआ था। राजस्थान का ऐसा पेड़ जिन पर हर चीज उपयोगी है तो वो कौन सा पेड़ है? वो खेजड़ी का पेड़ है। पत्तियां जो कि पशुओं के लिए उपयोगी है और फल जो है जिन्हें हम सांगरी कहते हैं वो खाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए उपयोगी है। लकड़ी जलाने के लिए उपयोगी है, यानी हर चीज जो उपयोगी है वो खेजड़ी वृक्ष है। इसीलिए 5 जून 1988 को खेजड़ी पर डाक टिकट जारी हुआ था। और वो कब हुआ था? वो तो यहाँ पर ध्यान में रखें, विजयादशमी जो कि आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी है उस दिन शुरू हुआ था। इस दिन लील टांस को देखना शुभ माना जाता है। लील टांस जो पक्षी रहता है उसको देखना शुभ माना जाता है। अब दोस्तों लील टांस क्या है और कैसा होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कन्हैयालाल सेठिया की जो कविता लिखी गई है वो किस पर लिखी गई है? वो लील टांस पर लिखी गई है। अंतिम दिन जो रहता है पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है और इसी को मांड महोत्सव कहा जाता है जो कि जोधपुर का प्रसिद्ध है। शरद पूर्णिमा का जो मेला रहता है मारवाड़ महोत्सव के रूप में। दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखना कि अश्विन महीने की जो पूर्णिमा रहती है वो कौन सी रहती है? वो शरद पूर्णिमा रहती है। मीरा महोत्सव मनाया जाता है, वो चित्तौड़ में मनाया जाता है, जो कि अश्विन मास की क्या हो रहती है दोस्तों? पूर्णिमा रहती है। कार्तिक महीने के बारे में डिस्कस करें तो प्रथम जो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी रहती है वो करवा चौथ मनाई जाती है। इसी के साथ बात करें अष्टमी को अहोई अष्टमी, संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए ये अष्टमी प्रसिद्ध है। त्रयोदशी को धनतेरस और धनवंतरी जयंती मनाई जाती है। धनवंतरी भारत के बहुत बड़े क्या थे? डॉक्टर थे और इन्हीं के नाम पर धनतेरस मनाई जाती है। चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी, अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है और भगवान महावीर का निर्वाण दिवस भी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या रही है। दयानंद सरस्वती जी का जन्म जो है वो अमावस्या के दिन हुआ था। इसी के साथ बात करें दोस्तों कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष है उसकी एकम को गोवर्धन पूजा, नाथद्वारा में इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। और यहाँ पर ये मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट रहेगा, अन्नकूट महोत्सव कार्तिक माह में कब मनाया जाता है? तो वो एकम को मनाया जाता है और जो कि भील जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है, बड़ी संख्या में भाग लेती है। अन्नकूट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा कहाँ पर है दोस्तों? तो नाथद्वारा राजसमंद में है। और यहाँ पर जो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है वो कार्तिक माह की एकम को मनाया जाता है। किसकी? शुक्ल पक्ष की। ये आपको ध्यान में रखना है। द्वितीया को भैयादूज या फिर यम द्वितीया कहा जाता है। इस दिन बहन जो रहती है वो अपने भाई की लंबी उम्र की कामना की जाती है और यम जो यमराज होता है उसकी पूजा की जाती है ताकि जो भी विपत्ति संकट हो उससे अपने भाई की रक्षा हेतु बहन उसके हाथ पर धागा बांधती है और भैयादूज मनाई जाती है। अष्टमी को गोपाष्टमी कहा जाता है। नवमी को आंवला नवमी या फिर अक्षय नवमी कहा जाता है। आंवला अक्षय कभी खराब नहीं होता, तो ये आंवला अक्षय नवमी मनाई जाती है नवमी के दिन। दीपावली जो होती है इसके 9 दिन बाद आंवले खाते हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। एकादशमी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। प्रबोधिनी एकादशी भी इसे कहा जाता है। इस दिन पुष्कर का मेला भरता है। कार्तिक मास की एकादशी को, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सा मेला भरता है? तो पुष्कर मेला भरता है। इसी के साथ एकम को क्या भरता है? तो अन्नकूट महोत्सव जो कि भील जनजाति का बड़ा त्योहार माना जाता है। इसी के साथ पूर्णिमा के बारे में डिस्कस करें दोस्तों तो सत्यनारायण पूर्णिमा, इस दिन कार्तिक स्नान होता है। मेले जो प्रसिद्ध रहते हैं पुष्कर का मेला, कुलायत का मेला बीकानेर, चंद्रभागा मेला झालरापाटन, ये कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये आप ध्यान में रखें। रामेश्वरम मेला सवाईमाधोपुर, चंद्रभागा मेला में माल की नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, ये आप ध्यान में रखें। दोस्तों मालवी है ये मालवी, और मालवी कौन से पशु की नस्ल है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मालवी नस्ल एमपी मालवा पशु होने के कारण ये मालवी नस्ल कहलाई। कुलायत में कपिल मुनि रहते थे जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो वो कौन है? वो है कपिल मुनि। मार्गशीर्ष को कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। पोष जो महीना रहता है उसमें भी कोई त्योहार नहीं मनाया जाता।
और ये जो महीने रहते हैं इनमें कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन महीनों के समूह में महीने में त्यौहार नहीं मनाए जाते, तो वो मार्गशीर्ष और पोष रहेगा, जो कि 5वां और 6वां महीना रहता है विक्रम संवत का। 7वां जो महीना रहेगा वो माघ महीना रहेगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ दोस्तों बात करें तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको मोम क्लासेज द मोम क्लासेज लिखना, द मोम क्लासेज का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करें, जिससे इन महीनों के जो त्यौहार है उनमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उनमें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ वीडियो का आज का यहीं समाप्त करते हैं। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।